हेलो एवरीवन, दिस इज़ जुलेखा इरफान सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल जूल सनशाइन। आज मैं आपसे बात करूंगी, जैसे मैंने आगे की वीडियोस में बात की थी कि भाई कैसे लोग अल्फ़ा होते, कैसे आदमी अल्फ़ा होते। तो आज मैं आपसे बात करूंगी कैसी औरतें अल्फ़ा होती, मतलब अल्फ़ा वुमेन जो होती है उसमें क्या क्वालिटीज़ होती है, क्या खूबी होती है कि वो दूसरी औरतों से अलग होती है। ठीक है, तो मैं एक चीज़ मानती हूँ कि जो अल्फ़ा जो होते हैं आदमी औरत दोनों, वो एकदम स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल्स होते हैं। ठीक है, यानी कि वो शेरनी टाइप होते हैं। जो अल्फ़ा वुमेन होती है ना, वो शेरनी, उनको शेरनी का टैग दिया जाता है। ठीक है, तो आज मैं आपसे कुछ क्वालिटीज़ उनकी डिस्कस करूँगी, उनकी कुछ खूबी डिस्कस करूँगी। तो मेरे वीडियो को एंड तक देखिएगा। ठीक है, देखो देखो हमारे जो वो सोसाइटी है, जो हमारे जो हम जो आम इंसान है, ठीक है, वो सब आपको एक दूसरे से अलग मिलेंगे, सबकी पर्सनालिटीज़। यानी कि कुछ आपको मजबूत मिलेंगे, कुछ आपको कमज़ोर मिलेंगे। ठीक है, कुछ आपको एकदम क्रूल मिलेंगे, कुछ एकदम आपको डाउन टू अर्थ मिलेंगे। तो ये जो अलग अलग पर्सनालिटीज़ है, वो क्यों सबकी अलग अलग क्यों है? जब हमको क्रिएटर ने हमको बनाया ही सेम है। ठीक है, मेरे 2 हाथ है, आपके भी 2 हाथ ही होंगे, आपके 4 हाथ नहीं होने वाले, ना किसी के 4 हाथ नहीं होने वाले इंसान के। सेम एक मुँह, एक फेस, ठीक है, 2 पैर, सब कुछ सेम है। इवन ब्लड भी हमारा रेड है, सबका रेड ही होने वाला है। ठीक है, तो हम सबसे मतलब इतने सारे लोग हैं, सब अलग अलग क्यों है? सबकी पर्सनालिटी क्यों सेम नहीं है? क्यों सब सेम नहीं सोच रहे? क्यों सब सेम नहीं है? क्यों सब अल्फा नहीं है? समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रही हूँ? क्यों? इसका रीज़न है कि हमारा अपब्रिंगिंग कौन कर रहा है, वो बहुत इम्पोर्टेंट रखता है कि हमको परवरिश कौन दे रहा है। मतलब हमारा जो देखो, जो पैदा करता है ना, उससे ज़्यादा ऊंचा दर्जा, मतलब ऊंचा उसका जो पेडेस्टल पे रखा गया है पालने वाले को, जो हमको परवरिश देता है। ठीक है, तो बहुत इम्पोर्टेंट रखता है कि आपकी मम्मी कौन है, आपके पापा कौन है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। अभी मेरी जो वीडियो है थोड़ा अलग तरीके से उसको मैं बता रही हूँ, क्योंकि क्यों इतना इम्पोर्टेंट रखता है अल्फ़ा वुमेन बनना। ठीक है, क्यों इतना इम्पोर्टेंट मैं बता रही हूँ। अल्फ़ा मेन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट रख रहा है अल्फ़ा वीमेन बनना। क्यों? क्योंकि जो वीमन होती है वो बच्चे को पैदा करती है, वो बच्चे को परवरिश देती है। आप कभी नहीं देखोगे शेरनी ने बकरी का बच्चा पैदा किया या उसने लोमड़ी का बच्चा पैदा किया। शेरनी जो है वो शेर ही पैदा करेगी। क्यों? क्योंकि उसका परवरिश, क्योंकि वो खुद एक इंडिविजुअल है, वो एक स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल है। तो जो स्ट्रॉन्ग होता है वही स्ट्रॉन्ग पैदा करता है, वही स्ट्रॉन्ग की परवरिश करता है, वही है। तो हमारा जो अपब्रिंगिंग होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रखता है कि हमारा अपब्रिंगिंग कौन है। अल्फ़ा है हमारा अपब्रिंगिंग, तो जो उसका बेटा होगा, जो उसकी बेटी होगी, वो भी अल्फ़ा ही बनेगी। बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, इसलिए ये क्वालिटीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं डिस्कस करूँगी क्वालिटीज़, और ये क्वालिटी अगर आप में है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। वीडियो शुरू करने से पहले ही कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको। ठीक है, और आप में अगर नहीं है, कुछ चीज़ें नहीं है, तो अपने अंदर ऐड करो। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रखता है कि हमारा बच्चा, हम चाहते हैं ना, तो अगर मान लो कि अगर मैं अल्फ़ा वुमेन हूँ, ठीक है, तो मेरे साथ जो आएगा वो भी अल्फ़ा होगा, ऊपर वाला अल्फ़ा ही देगा। ठीक है, और जो आगे आएगा, जो बच्चा होगा, वो भी अल्फ़ा होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट रखता है ये क्वालिटीज़ समझना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। और सबसे पहले मैं शुरुआत करूँगी, सबसे पहला क्वालिटी बोलो या खूबी बोलो, ठीक है, मैं शुरुआत करूँगी। सबसे पहली क्वालिटी होती है उसके अंदर ऑब्जर्वेशन पावर। जो भी वीमेन होती है अल्फ़ा, ठीक है, उसको पता चल जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल लूँगी। ठीक है, एग्जांपल लेती हूँ मैं फिर। एक बकरी है, ठीक है। अब बकरी जो है, अब वो भेड़िया देख के बहुत डरती है। ठीक है, उसको लगता है भाई भेड़िया आएगा और मुझे खा जाएगा, भेड़िया आएगा मुझे खा जाएगा। डेली वो जब भी चरने जाती है बाहर खेत में, वो हमेशा डरती है कि भाई मुझे खा लेगा भेड़िया, मुझे खा लेगा भेड़िया। जबकि उसने उसने सिर्फ सुना था कि भेड़िया भेड़िया होता है और वो खा जाता है। ठीक है, लेकिन एंड में क्या होता है, उसको कौन खाता है? उसको खाता है चरवाहा, उसको खाता है चरवाहा, जिससे वो डरती नहीं थी। तो बहुत इंपॉर्टेंट रखता है आपका ऑब्जर्वेशन पावर कि आपका दोस्त कौन है, आपका दुश्मन कौन है, कौन इंसान आपके साथ अच्छा है, कौन इंसान आपके साथ बुरा है, कौन एक्चुअल में आपका दुश्मन है। आपको पता चलनी चाहिए। अल्फा वीमेन को पता होती है कि कौन सा आदमी मेरे लिए सही है, कौन सा आदमी मेरे लिए गलत है, कौन सी औरत
को दोस्त रखना मेरे लिए सही है, किस तरह की औरत को रखना मेरे लिए, दोस्ती रखना मेरे लिए सही साबित होगा, मतलब मैं किस तरह के लोगों में रहूं, अल्फा वुमेन को पता होती है। उसका ऑब्जर्वेशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। इसके लिए उसके साथ फ्रॉड होते ही नहीं। अल्फा वुमेन के साथ फ्रॉड होना पॉसिबल ही नहीं। उसको मैनिपुलेट कोई नहीं कर सकता। वो अपनी मर्जी से मैनिपुलेट होगी, वो अपनी मर्जी से ट्रैप होगी। उसको कोई ट्रैप भी नहीं कर सकता अल्फा वुमेन को। उसको पता होती है कि कौन सा इंसान मेरे लिए सही है, कौन सा इंसान मेरे लिए गलत है। वो डिसाइड करती है किधर रहना, वो डिसाइड करती है। इसीलिए अल्फा वुमेन का ऑब्जर्वेशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग। मतलब उसको आप बनो वैसे, अगर आप में ये क्वालिटी है। मतलब होता है ना, कुछ लोग बोलते हैं कि भाई बहुत सालों से हमारे दोस्ती थी, हमारे सालों से हमारे साथ थे, पता नहीं फ्रॉड कैसे हो गया। तो आपका ऑब्जर्वेशन नहीं है। अगर आपको इतना तो पता चलनी चाहिए ना कि कौन आपका सगा है, कौन आपका सगा नहीं है। इतना तो पता चलना चाहिए ना। ये स्किल है, ये ऑब्जर्वेशन पावर है। ये आपको क्रिएट करना होता है। ये धीरे 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 आप देखो कौन अपनी बातों पे है, कौन अपनी बातों पे नहीं है। कौन किसी के स्टेटमेंट चेंज हो रहे, किसी के इमोशन के ऊपर चेंज हो रहा है। आप देखो, ऑब्जर्वेशन पावर अपने अंदर लाओ। बहुत इंपॉर्टेंट रखता है ये। क्यों ये इंपॉर्टेंट रखता है? वरना आपकी हालत बकरी जैसी हो जाएगी। आप डरोगे किसी और चीज़ से, खा आपको कोई और जाएगा। समझ रहे हो? ये पहला था। दूसरा था कि अल्फा वीमेन जो होती है ना, वो डरपोक नहीं मिलेगी आपको। वो किसी चीज़ से डरती नहीं है अल्फा वीमेन। उसको डर ही नहीं लगता, उसके अंदर डर ही नहीं है। डर नाम की उसके अंदर कोई चीज़ नहीं है। तो उसका जो आदमी होगा या उसका जो बच्चा होगा वो भी डरपोक नहीं होगा अल्फा वीमेन कि भाई दरवाज़ा खोला और छिपकली दे के ऊ चालू हो गया। अल्फा वुमेन नहीं करती है वो। अल्फा वुमेन ऐसा सब नहीं करती है। अल्फा वुमेन एकदम निडर होती है, निडर पर्सनालिटी होती है। वो बहुत गट्स रखती है, हर चीज़ की गट्स वो रखती है अल्फा वुमेन। मतलब उसके अंदर फीमेल है वो, लेकिन उसके अंदर ये मेन क्वालिटी है। ये हमको बताया गया सोसाइटी ने कि जो डरपोक होता है, ठीक है, वो औरत होती है, और मजबूत होता है वो आदमी होता है। ये ऐसा माइंडसेट सोसाइटी ने करके रखा है। ये रियलिटी नहीं है, ये रियलिटी नहीं है। आदमी जब सच्चा होता है, आदमी जब खुद का ईमानदार होता है ना, उसके अंदर से पहली चीज़ उसके अंदर आपको मिलेगी, वो डरता नहीं है। डरपोक नहीं मिलेगा आपको। इसीलिए अल्फा वीमेन जो होती है वो आपको डरपोक नहीं मिलेगी। डरती नहीं, आप उसको डरा नहीं सकते कोई भी चीज़ से। आप उसको नहीं डरा सकते, ना आपको उसको कंट्रोल कर सकते हो। उसको नहीं कंट्रोल कर पाओगे। अल्फा वुमेन को कंट्रोल नहीं किया जा सकता अनलेस एंड अनटिल आपने अगर प्यार नहीं दिखाया है। तो सिर्फ प्यार से ही वो कंट्रोल होती है, बाकी कोई चीज़ उसको कंट्रोल नहीं कर सकती। ठीक है, ये सेकंड क्वालिटी थी। थर्ड थी कि देखो, एज ए वुमेन मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि सोसाइटी में जितने भी डिसीजन लिए जाते हैं ना, वो जो वीमेन लेती है वो इमोशन के बेस पे लेती है। ठीक है, इमोशन के बेस पे लेती है। लेकिन अल्फा वुमेन जो होती है वो अपनी ज़िंदगी के डिसीज़न इमोशनली नहीं लेती है, वो इंटेलिजेंस के दम पे लेती है। अब ये चीज़ को समझना, मैं क्यों इंटेलिजेंस वर्ड यूज़ कर रही हूँ कि मोस्ट ऑफ जगह पे क्या होता है कि कुछ औरत को डिसीजन नहीं भी लेना होता है ना, लेकिन उसको लेना पड़ता है। क्यों? वो इमोशनली ट्रिगर होती है। उसके डिसीजन इमोशनल बेस होते हैं कि भाई हम ये हैं, औरत है, ठीक है, हमको ये करना पड़ेगा, हम औरत है, हम अकेले कैसे रहेंगे, हमको ये करना पड़ेगा। अल्फा वुमेन ये नहीं सोचती है कि मुझे करना पड़ेगा। अल्फा वुमेन का इंटेलिजेंस होता है कि उसके डिसीजन इंटेलिजेंस बेस होते हैं। इसके लिए वो, क्योंकि वो उसको डर ही नहीं है, उसको डर ही नहीं है कि भाई अकेले रहेंगे तो क्या होगा, अकेले होगा तो अकेले रह जाएंगे तो क्या होगा। उसको डर ही नहीं है वो चीज़ का। इसके लिए उसके डिसीजन इंटेलिजेंस होते हैं उसके। आपको उसमें आपको इमोशन नहीं मिलेगा कि भाई इसके रोते धोते ये हो गया, रोते धोते ये हो गया, नहीं। वो इसके डिसीजन, सारे डिसीजन उसके आपको इंटेलिजेंट, मतलब उसका इंटेलिजेंट दिखेगा आपको डिसीजन में। वो कभी भी ट्रिगर होके या फिर कोई ने कुछ कह दिया या किसी के दबाव में आके या किसी ने ये करके, मजबूरी सबसे अच्छा वर्ड वुमेन के लिए यूज़ होता है, मजबूरी में। मजबूरी जैसा अल्फा वुमेन की डिक्शनरी में नहीं मिलेगा आपको, और होना भी नहीं चाहिए। मैं तो कहती हूँ, आप कोई भी चीज़ कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में, आपके डिसीजन ले रहे हो, उसमें इंटेलिजेंट होने को ज़्यादा भार दो उस चीज़ पे। इंटेलिजेंस चूज़ करो, ना कि इमोशनल, क्योंकि इमोशंस चेंज होते हैं। आज आप रो रहे हो, कल आप चुप हो जाओगे, फिर क्या करोगे उस डिसीजन का?
आपने आज रोते रोते कोई डिसीजन ले, मानो आज आपने रोते रोते कोई डिसीजन ले लिया, ठीक है, कल उठ के आप चुप हो जाओगे या आधे घंटे में चुप हो जाओगे, क्या करोगे उस डिसीजन का? एक बात याद रखना, आप जो भी फैसला लेते हो ना प्रेशर में आके या इमोशंस में आके, तो वो जो फैसला जो जो ले रहे हो इमोशन या प्रेशर, वो आपका कुछ टाइम का होता है, लेकिन वो जो डिसीजन जो आपने फैसला लिया है ना, फैसला वो आपको लंबे तक आपको आपके साथ रहेगा जब तक आप कब्र में नहीं उतर जाओगे। बहुत इंपॉर्टेंट लगता है। मैं ये चीज़ बहुत बता रही हूँ क्योंकि वुमेन्स में ये चीज़ ज़्यादा देखने को मिलती है, ठीक है, उनके डिसीजन सारे प्रेशर में आके और वो इमोशन में बह जाके ये सारे डिसीजन होते हैं, ठीक है। वो लोग इतना दिमाग पे नहीं कहते कि अभी क्या होगा, ये इसमें क्या होगा, कैसे करना है। अपने इंटेलिजेंस को दो, उस पर फोकस करो, आप वो चीज़ पे ध्यान दो, ठीक है। और फिर अगला आता है कि अल्फ़ा वुमन एक्सट्रीमली नॉलेज होती है, मतलब नॉलेजेबल होती हैं। एक्सट्रीमली नॉलेजेबल, क्यों नॉलेजेबल वर्ड यूज़ कर रही हूँ मैं? क्योंकि वो जहाँ पे रह रही हैं, ठीक है, वो जिनके साथ रह रही हैं, जो काम कर रही हैं, जैसा भी काम कर रही है, उस चीज़ का उनके पास पूरा नॉलेज होता है। फॉर एन एग्जाम्पल आपको मैं सीधा एग्जाम्पल दूंगी। जैसे मान लो कि मैं कोई जगह पे काम कर रही हूँ, मैं एज ए मैनेजर जॉब कर रही हूँ, ठीक है। तो मेरे मैनेजर बनने में, मेरे मैनेजर का फ़र्ज़ अदा करने में क्या क्या ज़रूरी है, वो सारा नॉलेज है मेरे पास, फालतू का नॉलेज नहीं। जैसे मान लो कि जैसे कि मेरी जो फील्ड ही नहीं है, उसका नॉलेज लेके मैं क्या करूँगी? क्रिकेट का नॉलेज लेके मैं क्या करूँगी? मैं मैनेजर का काम कर रही हूँ, अब मैं क्रिकेट का नॉलेज लेके क्या करूँगी? या फिर मैं अभी मान लो कि ये मेरा चैनल है, ठीक है, ये चैनल के रिलेटेड मैं नॉलेज लेती हूँ, ठीक है, तो वो सही है नॉलेज। अभी मान लो मैं हटके एक्टिंग का नॉलेज लेने लगूँ जिसमें मेरा कोई काम ही नहीं मेरा, तो किसी और चीज़ का, मेकअप का लेने लगूँ मैं नॉलेज, कुछ हद तक आई लव मेकअप कुछ हद तक, लेकिन वो आर्टिस्ट बन जाओ मैं, तो क्या मतलब उस चीज़ का, ठीक है। आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रही हूँ? तो आप जिस फील्ड में हो, आप जिस जगह पे हो, आप जिस लोगों के बीच में हो, उसका आप नॉलेज लो, वो नॉलेज लो, आपको काम आएगा नॉलेज उस चीज़ का, ठीक है। तो एक्सट्रीमली नॉलेजेबल पर्सन आपको मिलेगी, यानी कि आप अल्फ़ा वुमेन से मिलोगे ना, तो मान लो वो अगर कोई चीज़ में होगी ना, तो आप बोल पाओगे भाई इसको इस चीज़ का पूरा नॉलेज है, वो उस चीज़ की पूरी उसको नॉलेज है उस चीज़ का, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट लगता है भी। जैसे मान लो कि मुझे स्पिरिचुअलिटी में अच्छा लगता है, मुझे काफ़ी मेरा फेवरेट टॉपिक है, तो आप पूछो, मैं घंटों बोलूँगी उसके ऊपर, ठीक है, तो वैसा होता है। फिर अगला आता है सबसे इम्पोर्टेंट, अल्फ़ा वुमेन ना किसी का हक छीनती है, ना अपना हक जाने देती है। बहुत इम्पोर्टेंट अल्फ़ा वुमेन, ठीक है, अपने हक के लिए, अपना फ़र्ज़ जो अपना हक है जो चीज़ का, उसके ऊपर अल्फ़ा वुमेन आपको हमेशा खड़ी मिलेगी। उसका सरेंडर वाला दिमाग नहीं होता है कि भाई अभी अपना हक जा रहा है, जाने दो, नहीं करना, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। आधे लोग तो इसमें ही जाने देते कि भाई हमसे नहीं हो पाएगा, ठीक है, तो उस कैटेगरी में मत आओ। बी लाइक के हमसे ही होगा, हम ही करेंगे, ठीक है। अल्फ़ा वुमेन अपना जाने नहीं देती है, कुछ भी जाने ही नहीं देगी, वो जाने ही नहीं देगी, ठीक है। तो अपना वो और किसी का छीनती भी नहीं है हक, वो मतलब किसी और का लेके रख लिया, वैसा वाला नेचर उसका नहीं होता वो, और अपना जाने नहीं देगी वो गारंटी, ठीक है। फिर अगला पॉइंट है कि वो है ना, वो यहाँ उसका दिमाग से बहुत मजबूत होती है वो, ठीक है, मतलब उसको किसी की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है, क्योंकि उसका जो इंडिविजुअल पर्सनालिटी होती है, जो उसका दिमाग होता है, बहुत मजबूत होता है स्टिल, मतलब वो कमज़ोर नहीं मिलेगी आपको। जैसे कि मान लो वो किसी के साथ होगी भी ना, तो इसीलिए किसी के साथ नहीं है वो कि मतलब वो कमज़ोर है या उससे कोई बेनिफिट में है, वो इसलिए उसके साथ नहीं है, वो इसलिए उसके साथ है क्योंकि उसको रहना है, वो अपनी मर्ज़ी से है, कोई बेनिफिट की वजह से नहीं है, कोई रीज़न की वजह से नहीं है। फॉर एन एग्जांपल अल्फ़ा वुमेन अगर किसी को भी चुनती है या किसी के साथ रह रही है, इवन फैमिली के साथ भी रह रही है, तो वो उसकी मर्ज़ी से रह रही है, वो उसकी मर्ज़ी है, वो उसको अच्छा लग रहा है तो वो रह रही है। या किसी को चुनती है या पार्टनर चुनती है अल्फ़ा वुमेन, तो वो इसलिए चुनती है कि उसको रहना है उसके साथ, उसको पसंद आता है तो वो, ठीक है। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि उसको अभी मतलब कोई मिल नहीं रहा या कुछ समझ में नहीं आ रहा या कोई बेनिफिट है उसको अल्फ़ा वुमेन को स्ट्रॉन्ग या स्ट्रेंथ के मतलब पावर के अलावा उसको कोई चीज़ इम्प्रेस नहीं करती है,
जो अल्फा वुमन होती है ना, अल्फा वुमन, उसको अपने जैसे लोग ही पसंद आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रखता है ये, क्योंकि उसको उसको कमज़ोर नहीं पसंद आता, वो कमज़ोर के साथ नहीं रह सकती। अल्फा वुमन जो होती है ना, वो कमज़ोर के साथ नहीं रह सकती, इसीलिए उसको ऊपर वाला स्ट्रॉन्ग के साथ ही स्ट्रॉन्ग का साथ देता है, और उसके जो बच्चे होते हैं वो भी स्ट्रॉन्ग होते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रखता है कि ये सारी जो पॉइंट्स थे जो मैंने आपसे शेयर किए, ठीक है, ये सारी क्वालिटीज़ है, ये सारी खूबी है जो अल्फा वुमेन में होती है। ठीक है, और एक चीज़ मैं फिर से बोलना चाहूँगी कि जो औरत, मान लो आप हो, ठीक है, अगर आप में ये सारी क्वालिटीज़ है ना, तो आपका जो पार्टनर होगा, ठीक है, वो भी ये सारी क्वालिटी रखता होगा। क्योंकि यूनिवर्स जो है पूरा वो इस तरीके से डिज़ाइन हुआ है कि हम जैसे होते हैं ना, हमको वैसा ही मिलता है। हम जैसे होते हैं ना, हमको वैसा ही मिलता है, ये यूनिवर्स का नियम है। ठीक है, और दूसरी इम्पोर्टेंट, आपके जो बच्चे आएंगे, ठीक है, वो भी ये सारी खूबी लेके आएंगे। इसीलिए बहुत जगह पर बोला जाता है कि शादी करो या पार्टनर चुनो तो नस्ल देख के चुनो। क्यों बोल रहे हैं? क्यों बोल रहे हैं? इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि वीमेन जो होती है बहुत पावरफुल है। वो घर नहीं बनाती है, वो नस्ल बनाती है। वीमेन जो होती है ना, वो नस्ल बनाती है, पूरी वो नस्ल क्रिएट करती है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट लगता है कि आप में ये सारी खूबी हो। ठीक है, आप ये सारी चीज़ों पर काम करो, और अगर आपके अंदर ये सारी क्वालिटीज़ है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ठीक है, और अगर नहीं है तो इस पर काम करो। ठीक है, इंसान आगे बढ़ता है, चीज़ें सीखता है, धीरे धीरे सब कुछ होता है। ठीक है, और मेरा ये वीडियो मैं यहीं एंड करती हूँ। ठीक है, और मैं चाहती हूँ कि आप हमेशा रहें खुश। ठीक है, और बी अल्फा वीमेन, बी अल्फा वीमेन। ठीक है, उनके साथ ही रहो आप।